बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कायनात की तख्लीक हुए अरबों साल गुजर चुके हैं। ये कायनात एक लामहदूद मौजू है जिसमें अरबों कहकशां हैं और हर कहकशां में करोड़ों सैयारे और सितारे गर्दिश कर रहे हैं। इन सितारों और सैयारों को शुमार करना एक नामुमकिन अमल है। प्यारे दोस्तों, इल्मे नजूम हमारी इस कायनात की एक तफसीर और एक इल्म है। लफ्ज़ नजम अरबी से निकला है जिसके माने सितारे के हैं, लिहाजा सितारों के इल्म को इल्मे नजूम कहते हैं। जबकि इल्मे नजूम इस्तिलाह में वो इल्म है जो कि सितारों का हमारी ज़िंदगी पर असरात बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज़ी में इल्मे नजूम को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इल्मे नजूम वो तारीख़ी इल्म है जिसकी इब्तिदा मिस्र, बाबुल, मेसोपोटामिया और नीनवा की तहजीब से हुई थी। जबकि यूनान का फ़लसफ़ी फिसागोरस वो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले अफलाक के इल्म के तसव्वुर को कदीम यूनान में पेश किया था। इसके बाद बतलीमूस ने इस इल्म को आगे बढ़ाया और निज़ाम शमसी के एक खाके को मुरतब किया। प्यारे दोस्तों, बतलीमूस ने इल्मे नजूम के मौजू पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम अमहतनी था। इस किताब को सन 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा मंसूर ने तर्जमा करवाया था और इस किताब को इल्मे नजूम की बुनियादी किताब की हैसियत दी थी। प्यारे दोस्तों, अब्बासी खलीफा मंसूर के ज़माने में ही हिंदुस्तान के एक ज्योतिषी मनका ने बगदाद का सफ़र किया था और खलीफा मंसूर को इल्मे नजूम के मुतालिक एक किताब दी। ये किताब बरहमन गुप्त की बरहम सिद्धांत थी। इसके बाद इसी किताब के ज़रिया मुसलमानों ने इल्मे नजूम सीखा और इल्मे नजूम के मुतालिक अरबी में किताबों की तसनीफ़ की। मुसलमान उमरा और सलातीन ने इस इल्म को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मोहम्मद बिन मूसा ख़ारज़मी, मोहम्मद बिन शाकिर, इब्ने सीना, अल बिरूनी, नसीरुद्दीन तूशी वगैरह ने इल्मे फ़ल्कियात की परवरिश की और दरसगाहें भी तामीर करवाईं। इसके अलावा हुक्मरानों ने भी इसकी हौसला अफजाई की। प्यारे दोस्तों, अब्बासी हुक्मरान और मुगलिया हुक्मरान इस इल्म को इतनी अहमियत देते थे कि किसी बड़े हमले, जंग और सफ़र के लिए भी वो इल्मे नजूम की सरपरस्ती किया करते थे और नजूमियों के दिए गए वक्त में ही सारे काम अंजाम देते थे। इल्मे नजूम वो इल्म है जिसके ज़रिया पेशन गोइयाँ की जाती हैं। इल्मे नजूम के ज़राए इल्मे हय्यत, तिब, रियाजी और इल्मे आदाद हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल इल्मे नजूम सिर्फ मुस्तकबिल की पेशन गोई का नाम नहीं, पेशन गोई इल्मे नजूम का सिर्फ एक हिस्सा है। आम तौर से आवाम ये समझती है कि इल्मे नजूम किस्मत बताने वाली कोई जादुई इल्म है जिसे पत्थर फरोख्त करने का बाजार बना लिया गया है, जबकि इल्मे नजूम हरगिज़ इन चीज़ों पर मुनस्सर नहीं। जबकि इल्मे नजूम का एक पहलू रियाजी और साइंसी अदादो शुमार पर मुश्तमिल है जिसके ज़रिया सितारों और सैयारों के आपस में ताल्लुकात और जगह का तयन करके एक ख़ास उसूल के ज़रिया मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसे इल्मे नजूम की ज़ुबान में ज़ाइचा कहा जाता है। अल-गर्ज़ इल्मे नजूम किसी अकीदे या फिर मज़हब का नाम नहीं बल्कि ये एक कदीम इल्म है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इल्मे नजूम का कोई हिस्सा सीखा उसने उतना ही जादू सीखा और जो कोई इसमें जितना इजाफा करेगा इसमें उतना ही इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम के
नज़दीक इल्म नजूम सीखना या फिर करना या फिर इसका इस्तेमाल करना हराम है। ये आज से पहले बदअकीदा कौमें किया करती थीं और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब उन लोगों पर नाजिल हुआ। वो लोग इल्म नजूम के ज़रिया मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात का अंदाज़ा लगाकर इल्म गैब का दावा किया करते थे, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया है कि इल्म नजूम सीखना ऐसा है जैसा कि जादू सीखना, और दीन इस्लाम में जादू सीखना सरासर हराम है और गुनाह कबीरा का काम है। प्यारे दोस्तों, आपकी इल्म नजूम के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बाकायदगी के साथ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।